Hello students, let's start the study of English with Unit 3 poem Macavity the Mystery Cat। ये पोएम है एक रहस्यमयी कैट के बारे में है जिसका नाम है मैकाविटी। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पेट कैट है, पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनी मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उसके बारे में ऐसी कोई रहस्यमयी चीज़ नोटिस की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ मिस्ट्री। हम इजीली ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहना इजी नहीं है कि सभी जो कैट है वो रहस्यमयी है। बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर। पर ये जो मैकाविटी है वो तो श्योरली ही एक मिस्टीरियस कैट है, एक रहस्यमयी बिल्ला है। वॉट इज़ इट दैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? किस चीज़ की वजह से वो ऐसे रहस्यमयी कैट कही गई है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। मैकाविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। ये जो मैकाविटी है आप देख सकते हो पिक्चर में कि एक रहस्यमयी कैट है, मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मीन्स जिसे उकेला नहीं जा सकता, राइट? उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो। इट इज़ कॉल्ड द हिडन पो। उसे एक छुपा हुआ पंजाबी कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो। हिडन मीन्स छुपा हुआ और पो मीन्स पंजा, तो उसे छुपा हुआ पंजाबी कहा जाता है। For he is the master of criminal who can defy the law. He is the master criminal. वो एक ऐसा मास्टर गुनहगार है, बहुत ही बड़ा गुनहगार है, क्रिमिनल है। Who can defy the law, कि जो डेफी मीन्स डिसऑबे, कि जो वो कानून को कभी ऑबे नहीं करता, राइट? कानून को हमेशा तोड़ता है। ये जो मैकाविटी है वो हमेशा कानून तोड़ता है, वो ऐसा मास्टर क्रिमिनल है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. वो ऐसा क्रिमिनल है कि जो he is the bafflement of Scotland Yard. Scotland Yard means the headquarters of the London police force, and the flying squad. Flying squad means a group of police or soldiers ready to move into action quickly. ऐसा पुलिस और सोल्जर्स का ग्रुप होता है कि जो लोग क्विकली एक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जहाँ पे भी क्राइम होता है तो वो लोग क्विकली एक्शन लेते हैं। तो उन सभी को इस जो मास्टर क्रिमिनल था, जो मैकाविटी था, इनको भी परेशान कर दिया था। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर। जब भी कुछ क्राइम करता था मैकाविटी, जब भी वो लोग वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे पहुँचता था तो मैकाविटी इज़ नॉट देयर। मैकाविटी वहाँ पे होता ही नहीं था। मैकाविटी देयर इज़ नो वन मैकाविटी। ये मैकाविटी है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता था। देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। इस मैकाविटी के जैसा कोई भी नहीं था, वो सबसे अलग था। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो सभी ह्यूमन लॉ को तोड़ता था। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इवन द नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसके पास जो पावर था, पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन मीन्स क्या? फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। वो हवा में भी फ्लोट करता था विदाउट एनी सपोर्ट। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि जो हवा में भी फ्लोट कर सकता था। तो वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एक फ़कीर भी उसे ऐसे देखता रहता था। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर। और जब भी कहीं पे कोई क्राइम हुआ दिखाई देता था तो मैकाविटी वहाँ पे नहीं होता था। You may seek him in the basement and may look up in the air. आप उसे बेसमेंट में ढूंढो या हवा में ढूंढो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर। आप उसे कहीं पर भी ढूंढो पर मैकाविटी, मैं एक बार नहीं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि मैकाविटी वहाँ पे नहीं होगा। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट।
मैकाविटी कैसा कैट था, कैसा बिल्ला था? तो जिंजर कलर का था, जिंजर टाइप के कलर का था। ही इज़ वेरी टॉल एंड थीन, वो टॉल भी था एंड थीन जैसा था, पतला सा था, लंबा और पतला था। यू वुड नो हिम इफ़ यू शो हिम, अगर आप उसे देखोगे तो आप जान जाओगे। हिज आइज़ आर संकन इन, उसकी आइज़ जैसे अंदर डूबी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, और उसकी जो ब्रो, आइज़ के ऊपर जो ब्रो होती है वो जैसे ऐसे दिखाई देती थी, डीपली लाइंड विथ थॉट, जैसे वो हमेशा विचारों में डूबा हुआ हो। एंड हेड इज़ हाईली डॉम्ड, और उसका जो हेड था, उसका जो हेड है वो जैसे डॉम के जैसा, गुंबज के जैसा हाई है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, उसका कोट जो है वो बहुत से एकदम से डस्टी है, धूल वाला है, राइट, क्योंकि वो उसे कभी साफ करने की कोशिश भी नहीं करता था। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके जो विस्कर्स, उसकी जो मूछें और जो उसके फेस पे जो बाल थे वो भी अनकॉम्ड थे। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे कि स्नेक कैसे चलता है, इसकी मूवमेंट कैसी होती है, जिगजैग टाइप की, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो जो मैकाविटी है वो अपना जो हेड है वो भी साइड टू साइड ऐसे स्वेज करता है लाइक अ स्नेक। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और आप जब ऐसा सोचते हो कि वो सो रहा है तो वो नहीं सो रहा है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो तो हमेशा जगता रहता है। मैकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है। For he is a fiend in feline shape. Fiend in feline shape. Here feline means also one type of cat. एक कैट के शेप में एक राक्षस जैसा था। Fiend means devil. Here fiend means devil. तो कैट के आकार में एक डेविल था, एक राक्षस था। A monster of depravity. डिप्रेविटी मीन्स मोरल करप्शन, एक मॉन्स्टर सा था, एक राक्षस जैसा था। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे रास्ते में कहीं भी देख सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप चौराहे पे भी उसे देख सकते हो कहीं भी। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड द मैकाविटी इज़ नॉट देयर, पर जब भी कोई क्राइम हुआ होगा, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, अगर आप वहाँ पे जाओगे देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकाविटी वहाँ पे नहीं होगा। दिस पोएम इज़ रिटन बाय T.S. एलियट। यहाँ पे ग्लोसरी में जो वर्ड्स दिए गए हैं, मैंने जब भी पोएम एक्सप्लेन की मैंने सभी जो वर्ड्स थे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लेना। ओके, नाउ यहाँ पे है वर्किंग विद द पोएम। रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक, इज मैकाविटी अ कैट रियली? इज मैकाविटी अ कैट रियली? ये जो पोएम में जो मैकाविटी की बात की गई है तो वो रियली में एक कैट है? नो, मैकाविटी इज़ नॉट अ कैट रियली, वो एक कैट नहीं है रियल में। इफ़ नॉट हु कैन मैकाविटी बी? तो जो कैट नहीं है तो वो क्या है, कौन है मैकाविटी? मैकाविटी इज़ जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोएट। ये जो पोएट के द्वारा एक बनाया गया एक फिक्शनल कैरेक्टर है, राइट? एंड हुज एक्शंस रिजेंबल दोज ऑफ अ क्रूक्स, जो लोग ऐसे दुष्ट है, जो क्रिमिनल है, उनके जो ऐसे क्रिमिनल जो गुनहगार है, जो ऐसे गुनाह करते हैं, राइट, तो उनके साथ कंपेयर किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है जिसमें हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अ मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु ब्लैंक, ये मास्टर क्रिमिनल वो होते हैं जो हु कैन डेफी द लॉ, कि जो हु कैन डेफी द लॉ, कि जो कानून को तोड़ते हैं, हु ब्रेक्स द लॉ। तो ये जो मास्टर क्रिमिनल कौन होते हैं कि जो कानून तोड़ते हैं। द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बेफल्ड बिकॉज, ये जो स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस, राइट, यहाँ पे द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स।
द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफर्ड, वो लोग सभी परेशान हो गए थे, बिकॉज whenever they reach the scene of crime they cannot find मैकाविटी, जहाँ पे भी क्राइम होता था वो लोग पहुँचते थे तो वहाँ पे मैकाविटी नहीं होता था, right? Now the third one is blank, because मैकाविटी moves much faster than them, वहाँ पे क्या आंसर आएगा? बिकॉज मैकाविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, वो जो स्क्वाड थी, राइट, फ्लाइंग स्क्वाड थी, तो उससे भी फास्टर था ये मैकाविटी। तो नोबडी कैन कैच मैकाविटी एट द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे भी क्राइम होता था तो कोई भी मैकाविटी को नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि बिकॉज मैकाविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, मैकाविटी तो उनसे भी फास्टर था, राइट। Now question 3 is a cat I'm sure could walk on a cloud without coming through. Which law is मैकाविटी breaking in the light of the comment above? इस कमेंट में मैकाविटी कौन सा लॉ ब्रेक करता है? Which law is मैकाविटी breaking in the light of the comment above? कि a cat I'm sure could walk on a cloud without coming through. तो मैकाविटी is breaking the law of gravity here. ये जो कमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैकाविटी कौन सा कानून तोड़ रहा है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी। Now question 4 is read stanza 3 and then describe मैकाविटी in 2 or 3 sentences of your own. ये जो इसमें थर्ड स्टेंजा दिया गया है इस पोएम में, ये जो मैकाविटी जिंजर कैट, ये थर्ड स्टेंजा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैकाविटी को 2 और 3 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है, राइट। ये आप अपने आप करना। जैसे मैं आपको एक हिंट देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैकाविटी को किसके साथ कंपेयर किया गया है? जिंजर के साथ, जिंजर जैसा कलर था उसका। तो मैकाविटी इज जिंजर कैट हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन विथ संकन आइज, उसकी आइज कैसी थी? संकन, एंड ब्रो डीपली लाइंड विथ थॉट। यहाँ पे आपको थर्ड स्टेंजा में दिया गया है मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, राइट, हिज आइज आर संकन इन, his brow is deeply lined with thought, right, and his head is highly domed. ऐसे आपको 2-3 सेंटेंस में ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, ओके। नाउ हियर क्वेश्चन 5 is say false or true for each of the following statements. फर्स्ट है मैकाविटी is an ordinary cat. It is not an ordinary cat. मैकाविटी is not an ordinary cat. ये कोई ordinary cat नहीं है, तो it is true. मैकाविटी कैन नॉट डू वट अ फ़कीर कैन ईजीली डू. इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो तो उसके पास तो सुप्रीम पावर था, वो बहुत ही पावरफुल थी, राइट, वो ग्रेविटी लॉ को भी तोड़ सकती थी, तो इट इज़ फॉल्स. मैकाविटी हैज़ सुपरनेचुरल पावर्स, राइट, वो हवा में भी तैर सकता था, तो उसके पास सुपरनेचुरल पावर था, तो इट इज़ ट्रू. मैकाविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट. नो, इट इज़ फॉल्स. उसका जो कोट था वो भी एकदम डर्टी था, वो कभी वेल ड्रेस में नहीं होता था, स्मार्ट नहीं, ब्राइट नहीं, राइट, तो इट इज़ फॉल्स. मैकाविटी इज़ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन, राइट. वो स्पाई था, जैसे कि एक जासूस, राइट, ट्रिकस्टर, वो ट्रिक्स करता था अलग अलग, एंड क्रिमिनल था, ऑल रोल्ड इन वन, ये सभी जो है उसमें खूबियाँ थी, तो इट इज़ ट्रू. नाउ 6 and 7 जो क्वेश्चंस है, 6 और 7 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं अभी. ये जो 5 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 to 5, you have to write in your notebook, and all the words, glossary words, that also you have to write in your notebook and read the poem. Okay, I am going to end this session here. Thank you.